अब अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में तमाम दावों के बावजूद अपराधी बेलगाम हैं। हर दिन अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से है। पटना में दिन दहाड़े एशिया अस्पताल में घुसकर अस्पताल की संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कल दोपहर की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अस्पताल की संचालिका सुरभि राज अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, तभी बदमाश आए और दनादन 7 गोलियां दाग दी। सुरभि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया कि हमला करने वाले कितने लोग थे और यह हत्या क्यों की गई। तो बिहार में अपराधी बेलगाम है और जिस तरह से एक अस्पताल की संचालिका की हत्या हुई है, वो बिहार के कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल यहां खड़ा करता है कि आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है। संध्या 3:30 बजे अगमकुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज को गोली मार दी गई है। जब घटना के सत्यापन के लिए थाना टीम वहां पहुंची, उनको बताया गया कि कुछ स्टाफ जब संचालिका के कमरे में गए तो उन्होंने उनको वहां अचेत अवस्था में खून से लथपथ पाया एवं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु हैं उन पर कार्य आगे किया जा रहा है। एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज की 7 गोली मारकर हत्या की गई। हमारी संवाददाता निधिश्री हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधिश्री, क्या कहा जाएगा? पटना पुलिस क्या कह रही? क्या जो अपराधी हैं वो इतने बेलगाम हो गए कि अस्पताल में घुसकर हत्या कर दे रहे और पुलिस सो रही है? देखिए, सबसे बड़ी घटना तो ये है विशाल की दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर यही उठ रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ अपने सहयोगी शैलेश के कैमरे से। पहले ये सड़क की तस्वीर दिखाई है। ठीक सामने आपको चलती फिरती सड़क नज़र आएगी, यानी हॉस्पिटल बिल्कुल सड़क किनारे है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब दोपहर के करीब 2 से ढाई बजे का वक्त था और ये अब मैं आपको अंदर कमरे की तस्वीर दिखा रही हूँ। ये आपको सोफ़ा नज़र आएगा। इसी सोफ़े पर कुछ लोग बैठे हुए थे, यानी हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ स्टाफ्स इसी सोफ़े पर बैठे हुए थे। और चूँकि मीटिंग हुई थी, मीटिंग ख़त्म होने के बाद सोफ़े पर बैठे हुए थे और उसके ठीक बगल में, मतलब जिस हॉल में स्टाफ बैठे उसके सटा हुआ ये कमरा है। अब मैं ये कमरा अगर खोलूँ, चूँकि पुलिस ने कई जगह निशान लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ गोलियाँ और ब्लड स्टेन्स थे, उनके निशान यहाँ पर लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और ये वो कमरा है, ये वो केबिन है जहाँ पर हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि बैठी हुई थी। यानी ये कुर्सी आपको नज़र आएगी, उनका बैग नज़र आएगा और कई सिम आपको इसी तरह बिखरे हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जिसको लेकर अलग अलग एंगल से पुलिस जांचबीन कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आसपास में कहीं भी कोई भी सीसीटीवी फुटेज नज़र नहीं आ रहा है, यानी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। ये नया केबिन बना हुआ है, जो कि हॉस्पिटल का एक्सटेंशन हुआ था और इस एक्सटेंशन होने की वजह से इसमें यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम थी। लेकिन सामने ये देखिए, ये आपको सामने सभी जगह पर जहाँ जहाँ निशान है वो ये है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है विशाल, जिसको लेकर पुलिस जांचबीन कर रही है कि अगर 6 राउंड फायरिंग हुई, गोलियां चली, इतनी ऐसी गोलियां चली कि दीवार को छेद कर चुकी है, ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गोलियां चलती और बाहर भनक तक नहीं लगती है स्टाफ्स को। बाहर जो कर्मचारी बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हम कुछ देर बाद देखे और मैम अचेत अवस्था में दिखाई दी, तो 6 राउंड 7 राउंड गोलियां अगर चलती हैं तो अंदर बाहर किसी को ज़रा से भी सुध-बुध नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ब्लड स्टेन्स थे उसको हटाने की कोशिश की गई। यानी जो खून के धब्बे थे उनको धोकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। कल देर शाम की घटना है और उसके बाद पुलिस अभी तक जांचबीन कर रही है। निधि, क्या इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? किसी पर इनके परिवार को शक था? क्या इन्होंने पुलिस को पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनकी जान को खतरा है? इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, सुरभि के पिता और सुरभि के पति दोनों से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की और दोनों ने मीडिया में ये बयान दिया कि अभी तक उनको कुछ भी ऐसा नहीं लग पाया है। पुलिस से संभव है कि पुलिस को जाकर वो कुछ बयान दे, लेकिन उन दोनों की तरफ से जो बयान है उससे स्पष्ट है कि पहले से कोई दुश्मनी थी। इसको लेकर
कोई साफ स्पष्ट बयान उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से जांचबीन कर रही है। चूँकि ये हॉस्पिटल का एक्सटेंशन मैंने बताया कि नया ही है, बगल में पुराना हॉस्पिटल है, इससे सटा हुआ बिल्डिंग है और उसमें जो है वो मरीज़ आते हैं और तमाम जो इलाज वहाँ पर चलता है। लेकिन ये आपको एक लिफ्ट नज़र आएगा और इस लिफ्ट से संभव है कि अपराधी जो है वो घुसे हो। ये सब कुछ तहकीकात करने के नज़रिए से बताया जा रहा है। ये आपको सीसीटीवी नज़र आएगा, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है कैमरा, चूँकि नई ये बिल्डिंग है, लिहाजा ये बंद पड़ा हुआ है। और घटना जब हुई उसके तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। ये आपको अगर मैं पीछे का हिस्सा दिखाऊं तो ये बिल्कुल खाली नज़र आएगा। इस वक्त भी जब मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूमकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी साफ नज़र नहीं आ रहा है, एक भी कर्मचारी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये कमरा दिखाइए, इसके बगल में जो यहाँ पर जो स्ट्रेचर है, यहाँ पर भी आपको ब्लड स्टेन्स नज़र आएंगे। ये संभव है कि जब सुरभि को लोगों ने देखा हो कि वो अचेत पड़ी हुई है, उसके बाद उनको यहाँ इस स्ट्रेचर पर लिटाया गया हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ टूटे बाल भी नज़र आ रहे हैं। जी, साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लड स्टेन्स को जिस तरह मिटाने की कोशिश की गई और 1.5 घंटे बाद पुलिस को जानकारी दी गई। निधि, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं हत्याकांड पर सुरभि के पिता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ पता नहीं, मुझे बोला कि गिर गई है, बेहोश हो गई। बस मुझे यही बताया गया कि आप आइए, गिर गई है, बेहोश हो गई है। कितने बजे की ये घटना है? मुझे नहीं पता कितने बजे की घटना है, मुझे 3:30 बजे फोन आया कि गिर गई है, बेहोश। वहीं हत्याकांड पर बीजेपी नेता का कहना है कि बिहार पुलिस अपराधी को 24 घंटे के अंदर खोज कर निकाल लेगी। होटल के मालिक के साथ अभी जो घटना घटी है निंदनीय है। किसी भी हाल में इसको प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। सरकार निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेगी। बिहार पुलिस सक्षम है। 24 घंटे के अंदर अपराधी को पाताल से भी खींच कर निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी।